आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ऑर्बिटल्स के शेप देखे थे। एस ऑर्बिटल क्या था? शेप क्या थी एस ऑर्बिटल की? स्फेरिकल, है ना। पी ऑर्बिटल की शेप क्या थी? डंबल। और वो कितने थे? 3 थे। एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। 3 थे ना ये। और पी जेड। डी ऑर्बिटल कितने थे? 5 थे। उनकी शेप क्या थी? डबल डंबल। कौन कौन से थे? डी एक्स वाई। हाँ, तो मैं तीनों एक साथ लिख देता हूँ। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नहीं, डी जेड स्क्वायर बस। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 थे। तो इन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, वो होता है एक बॉक्स से। एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब एक ऑर्बिटल है। यहाँ पे कितने बॉक्स ड्रॉ करने पड़ेंगे? 3 बॉक्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये तीनों क्या है? तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल है। ये है एस ऑर्बिटल, ये है पी एक्स, पी जेड और पी वाई। ठीक है। और यहाँ कितने बॉक्स ड्रॉ करूँगा मैं? 5 बॉक्सेस। सेंटर वाला नॉर्मली डी जेड स्क्वायर लिखा जाता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है ना। तो डी जेड स्क्वायर ये हो गया। बाकी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 5 हो गए ना। इनके नंबर भी होते हैं। चलो नंबरिंग पे आते हैं। ये जो 3 ऑर्बिटल्स को मिलके बन गया ना, इसको बोलते हैं सब शेल। सो दिस इज पी सब शेल। ओके। तो पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल आते हैं? 3 ऑर्बिटल आते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये जो है इसको बोलते हैं डी सब शेल। डी सब शेल। तो डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल आते हैं? 5। ठीक है ना। ऐसे ही एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे? 7। हमने देखा था ना, एफ 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। तो ये क्या है? एफ सब शेल। क्लियर हो गई बात? तो एटम में क्या क्या होता है? एक होता है ऑर्बिटल, एक होता है सब शेल। सब शेल कैसे बनता है? ऑर्बिटल्स को मिलके। ठीक है ना। और ये क्या है? एस ऑर्बिटल है, ये ऐसे सब शेल भी है। ऐसे सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है। अब ऐसे सब शेल, इनके नंबर भी होते हैं। ऐसे सब शेल का नंबर होता है 0। जैसे हमने ऑर्बिट्स देखा था ना, ऑर्बिट्स का नंबर क्या था? 1 2 3 4 5 था ना। लेकिन वो शेल क्या थे? KLMNO। याद है? ये मैंने बोहर के मॉडल में कराया था ना। अगर हम बोले शेल तो क्या बोलेंगे? K शेल, L शेल, M शेल। लेकिन अगर उसका नंबर देना हो तो 1 2 3 ऐसे ना। ऐसे ही सब शेल क्या होते हैं? S P D F एंड सो ऑन। S P D F G H I ऐसे इन्फानाइट चल सकते हैं ये तो थ्योरेटिकली तो, लेकिन पीरियोडिक टेबल में F तक ही है। इनके नंबर क्या होते हैं सब शेल के? ऐसे सब शेल का नंबर होता है 0। ठीक है। एस सब शेल का नंबर होता है 0, P का 1, D का 2, D का 2, F का 3। ये नंबर याद करने हैं। सिंपल सी बात है। SPDF 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 हो गया याद। अब दूसरी बात क्या है? ये 0 1 2 3 तो सब शेल के नंबर है ना। ऐसे ही ऑर्बिटल के भी नंबर होते हैं। ठीक है। ओके। तो मैं पहले P से शुरू करता हूँ। P का जो नंबर होगा वो होगा -1 0 1। जैसे PX को -1 बोलेंगे, PZ को 0 बोलेंगे, PY को 1 बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ देखो
जो डी सब शेल है, डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, इन पांचों के नंबर पता है क्या? -2, -1, 0, 1, 2। मतलब क्या? जो सब शेल का नंबर है वहाँ से लेके मतलब -L to L, ये 2 है ना इसका नंबर, सो -2 से लेके 2 तक, इसका नंबर 1 था ना, तो -1 से लेके 1 तक, इसका नंबर 0 है तो ये 0 ही होगा बस। इसका नंबर f का कितना है? 3 है, तो ये -3 से 3 तक, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। समझ में आ रही है बात? इनके नंबरिंग कैसे करनी है? हाँ, ये जो 0, 1, 2, 3 जो सब शेल के नंबर है ना, इनको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको सबसिडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, और सबसिडरी क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? सब शेल। ये सब शेल के बारे में बताता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से, L। समझ में आई बात? अगर मैं बोलूँ P सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी है तो 1, ठीक है। D सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी है? 2। F सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी है? 3। क्लियर होगी बात है? फिर जो ऑर्बिट का नंबर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल m। ये क्या बताता है? ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ये ऑर्बिटल का नंबर होता है। L किसका नंबर है? सब शेल का नंबर है। M किसका नंबर है? ऑर्बिटल का नंबर है। तो M ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू पता कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है? इसकी वैल्यू होती है -L से लेके L तक, ऑल इंटीजर्स। -L से L तक जितने भी इंटीजर हैं, जैसे अगर L की वैल्यू 3 है तो -3 से लेके 3 के बीच में जितने इंटीजर हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, वो इसकी वैल्यू नंबर होता है। क्लियर है बातें? और टोटल वैल्यूज़ कितनी होंगी इसकी? टोटल वैल्यूज़ ऑफ M इन ए पर्टिकुलर सब शेल, ये होती है 2L + 1। समझ में आई बात? टोटल वैल्यूज़, जैसे अगर L की वैल्यू 3 है तो टोटल सब शेल कितने, टोटल ऑर्बिटल किसमें उतने, उसमें ऑर्बिटल कितने हैं? अगर L की वैल्यू 3 है, 7 है, तो 2 × 3 + 1, 7। समझ में आई बात? M की वैल्यू वेरी कहाँ से कहाँ करती है? -L से लेके L तक। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M फॉर अ पर्टिकुलर L वो कितनी है? 2L + 1। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ में आई बात? तो एटम के अंदर क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है और एक सब शेल। तो सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। सबसे पहले आता है शेल, वो मैं अब कराता हूँ। शेल, तो ये ना मैं सारा दोबारा से इनके बारे में लिखवाऊंगा, मैं जस्ट याद करवाने के लिए अभी एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ। ये वही है जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो बॉहर्स मॉडल में। शेल का नंबर बताता है ये, ठीक है ना। शेल का नंबर बताता है। तो अब हम ना यहाँ एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक शेल ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट शेल ड्रॉ किया, ये मैंने सेकंड शेल ड्रॉ किया, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। चलो मैं 4 ही ड्रॉ करता हूँ अभी, ठीक है।
n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। अब ना ये ध्यान रखना, अगर मैं n लिख रहा हूँ मतलब वो शेल है, समझ में आई बात? ये कौन सा शेल है? K शेल है ना। ये कौन सा शेल है? L, K L, ये वाला M, ये वाला N, K L M N एंड सो ऑन चलेगा। हम 4 तक बना रहे हैं। एक बात याद रखो, शेल के अंदर होता है सब शेल, ठीक है? तो शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे ये क्वेश्चन आता है। जो शेल का नंबर है ना उसके अंदर उतने ही सब शेल होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे शेल का नंबर कितना है? 1, तो उसके अंदर कितने सब शेल होंगे? सिर्फ एक सब शेल होगा और वो फर्स्ट सब शेल S सब शेल होगा। तो यहाँ पे एक मैं सब शेल ड्रॉ कर देता हूँ S, समझ में आई बात? तो फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल है S सब शेल, और S सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। अब मैं आता हूँ सेकेंड शेल पे। सेकेंड शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे? 2 सब शेल होंगे। कौन कौन से? एक S सब शेल, एक P सब शेल। तो S सब शेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, P सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, एक S सब शेल, एक P सब शेल। तो P में PX, PY और PZ आ जाएगा। क्लियर है बात? है नेक्स्ट आता हूँ मैं थर्ड शेल पे। थर्ड शेल में कितने सब शेल होंगे? 3। कौन कौन से? एक S, एक P, एक D। S सब शेल, P सब शेल और D सब शेल। तो नीचे वो हो जाएगा, वो तो PX PY PZ वो तो कर लोगे ना। फिर आता हूँ फोर्थ शेल में। फोर्थ शेल में कितने सब शेल होंगे? 4। कौन से? S, P, D और F। ध्यान रखना ऑर्बिटल आपने उतने ही बनाना है, इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है? क्लियर हो गई बात? इसका मतलब थर्ड शेल में 9 इलेक्ट्रॉन, उस पर मैं आता हूँ। थर्ड शेल में 18 होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मैं आता हूँ उस पर, ठीक है? तो अब हम आते हैं इनकी नंबरिंग पे। S सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी थी? 0। L की वैल्यू 0। P के लिए 1, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, S के लिए 0, P के लिए, D के लिए 2, F के लिए 3, है ना? ये इनकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? L की वैल्यू, ठीक है? तो अब देखो L की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। देखो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n 0 to, ये बात देखो, L इज इक्वल टू 0 to n-1, ये बात नोट कर पा रहे हो? अगर n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू 0 1 2 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0 1 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0। ठीक है बात है? ये सारी बातें याद करनी है, ये स्टूडेंट्स को क्लास 12 के एंड तक भी कंफ्यूज करती रहती हैं, है बड़ी सिंपल सी बातें। ठीक है, एक बार आज रिवाइज कर लोगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, सारी बातें अच्छे से फिर दिमाग में बैठ जाएंगी। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो हम ऊपर लिख लेते हैं एक बार। एल की वैल्यू कहाँ कहाँ वेरी करती है? वैल्यूज वेरी फ्रॉम 0 to n-1। और टोटल वैल्यूज कितनी है? टोटल वैल्यूज n, l के लिए है क्या नहीं? l की टोटल वैल्यू कितनी होती है? एक शेल में कितने सब शेल होते हैं? जो शेल का नंबर है, समझ में आई बात है? l की टोटल वैल्यूज देखो, फोर्थ शेल है तो l की टोटल वैल्यू कितनी है? 4, 0 1 2 3। समझ में आई बात है? बस इतनी सी बात है। क्लियर हो गया बात है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो एटम में क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है शेल। शेल के अंदर क्या आता है? सब शेल। सब शेल के अंदर क्या आता है? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे, एक को ऐसे, एक को ऐसे। ये होता है स्पिन इलेक्ट्रॉन का। जब आपने
इस तरह से ड्रॉ करा मतलब क्लॉकवाइज, ओके। जब आपने इस तरह से ड्रॉ करा तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, इलेक्ट्रॉन ये आर्बिट्ररी है, ये पता नहीं चल सकता, ये हम असाइन करते हैं आर्बिट्ररी, ठीक है। तो अब देखो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। हमने क्लास 9th में एक फार्मूला पढ़ा है कि एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, याद है? 2n² पढ़ा है ना हमने। एक शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखो यहाँ हम प्रूव करेंगे, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस फार्मूले के अनुसार? 2 होने चाहिए, n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो देखो यहाँ 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ कितने, पहले तो यहाँ डब्बों में भर के देखो कितने आने चाहिए, कितने यहाँ ऑर्बिटल कितने हैं? सेकंड शेल में ऑर्बिटल कितने हैं टोटल? 4 ऑर्बिटल है ना, दिख रहा है 4 डब्बे बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8। तो यहाँ 2 पुट करो, n की वैल्यू हो गया ना 8। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 9 तो ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे फिर? 18। यहाँ 3 पुट करो, 18 आ गया ना। यहाँ पहले बताओ ऑर्बिटल कितने हैं? नहीं 16 ऑर्बिटल है ना, 16 ऑर्बिटल है, 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आई बात है? तो अब एक और फार्मूला आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n²। समझ में आई बात है? यही सब क्वेश्चन, इन पे बस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछते, ठीक है। चलो अब हमने समझ तो लिया है, अब हम इनकी थ्योरी लिख लेते हैं, क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। क्वांटम नंबर्स, तो ये 4 होते हैं, सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives idea about energy, shape, orientation and spin of electron, spin of electron in an atom are known as quantum numbers. तो ये क्वांटम नंबर ना 4 होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में बताता है, n की वैल्यू है जो, शेप के बारे में l बताएगा, ओरिएंटेशन के बारे में m बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर उसकी स्पिन के बारे में बताएगा। तो ये लिख लेते हैं, क्वांटम नंबर्स डिनोट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये मैं ऊपर समझाता हूँ कि जो क्वांटम नंबर्स है ना वो एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। कैसे? देखो ये हमने ऊपर ड्रॉ किया है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मुझे इस तक पहुँचना है, तो मुझे 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ ना 2 हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो होता है ना उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है +1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -1/2। स्पिन क्वांटम नंबर, बस ये 2 वैल्यूज ही हो सकती हैं इसकी, -1/2 या +1/2। अब मुझे मान लो यहाँ पहुँचना है, तो मैं कैसे करूँगा? n की वैल्यू क्या है? 3 है, l की वैल्यू क्या है? 2 है, m की वैल्यू क्या है? 0। मान लो dz² में है 0 है, तो मैं इस बॉक्स तक तो पहुँच गया। उसके बाद या तो s कितना है, अगर इसके लिए देखूँ तो +1/2, इसके लिए देखूँ तो -1/2। तो इस तरह से 4 क्वांटम नंबर की मदद से मैं एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया ना। समझ में आई बात? तो 4 चाहिए आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए। 0 m की वैल्यू, ये m की वैल्यू क्या थी? -2, -1, 0, 1, 2।
m0 क्या? सर जीरो क्या लिखा सर, रूट इन रूट किससे के जीरो? ऑर्बिटल का भी तो नंबर होता है ना, सर ऑर्बिटल नंबर रूट इन रूट किससे के? 0 से। m की वैल्यू क्या होती है? जैसे अगर d सबशेल है, वेरिएबल m वेरिएबल ही है ना। सर m से किया हाँ m से, सर हाँ क्लियर m से किया है, ठीक है। सर s के ऐसे स्पीड स्पिन क्वांटम नंबर, सर उसकी स्पीड नहीं, स्पिन है, स्पिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सर इसका मतलब सर स्पिन स्पिन मतलब या तो क्लॉकवाइज घूमेगा उसकी एंटी, वैल्यू हाँ उसकी वैल्यू +1/2 -1/2, जैसे चार्ज लिखते हैं ना माइनस प्लस, बस डोनेशन है। +1/2 मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, -1/2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सिर्फ डोनेशन हाँ डोनेशन है, समझ में आई बात है। तो चार नहीं 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 नहीं, समझ में आई बात है। तो क्वांटम नंबर्स क्या डोनेट करते हैं? किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, ठीक है। चलो अब हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, मतलब हमने पढ़ तो लिया ही। तो ये 4 होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से, शेल का नंबर बताता है ये, है ना। तो लिख लेते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, b point. It gives idea about energy of electron and distance of electron from न्यूक्लियस, है क्या नहीं। एनर्जी और डिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है ना शेल के नंबर पे। बाहर में इतना तो हमने क्वेश्चन कर लिया, है क्या नहीं। जितना दूर होगा उतना एनर्जी ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा ना, हायर शेल में जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। बी पॉइंट क्लियर है। फिर क्या है? इट कैन हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो वो शेल कौन सा होगा? K शेल, L M N O एंड सो ऑन। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल कितने होते हैं? 2n स्क्वायर, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? NH/2π के, ठीक है। ये तो हम देख ही चुके हैं। इसको ना ऐसे भी लिखते हैं h बार, h/2π को ऐसे h लिख के काट दो, ऐसे भी लिख देते हैं h बार, ओके। h बार मतलब h/2π। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता क्या है? एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, शेल का नंबर बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एल, स्मॉल एल। इट इज represented by small l
इसको और क्या क्या नाम है इसके, इट इज ऑल्सो known as orbital angular momentum quantum number और subsidiary quantum number। तो इसके दो और नाम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सबसिडरी क्वांटम नंबर सी। तो ये क्या बताता है, इट गिव्स आइडिया अबाउट सबशेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल की शेप किससे पता चलती है, मुझे बताओ, एल की वैल्यू से या एम की वैल्यू से, ये बात क्लियर करो। एम की वैल्यू से उसकी ओरिएंटेशन पता चलती है। देखो जैसे मैं बोलूँ एल इज इक्वल टू 0, तो मैं कौन से शेल की सब शेल की बात कर रहा हूँ, एस सब शेल की, उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल। अगर मैं बोलूँ एल इज इक्वल टू 1, तो मैं कौन से सब शेल की बात कर रहा हूँ, पी सब शेल की, उसकी शेप क्या है, डम्बल शेप है। अब आप बोलोगे कि डम्बल तो फिर पी एक्स पी वाई पी जेड है, उसकी ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है या जेड के लॉन्ग है, वो आपको एम से पता चलेगा, लेकिन शेप तो डम्बल है ना। ये बात समझ में आ गई। अगर डी सब शेल बोलूँ, डी की शेप क्या है, डबल डबल। अब मैं जब डी बोल रहा हूँ, शेप बताए जा रहे हो, मैंने तो डी बोला, तो आपने शेप कैसे बता दी, क्योंकि आपको डी बोलने से शेप पता चल रहा है। समझ में आई बात है। तो एल की वैल्यू शेप बताती है। अब डी में आगे डी एक्स वाई होगा, डी वाई जेड होगा, डी एक्स जेड होगा, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वो आपको एम से चलेगा पता। ये बात क्लियर है। तो शेप कौन बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। ये बात क्लियर हो गई ना। तो इट गिव्स द आइडिया सबशेल के बारे में और ऑर्बिटल की शेप के बारे में, ठीक है ना। फिर लिखो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल हैज टोटल n वैल्यूज। ये बात क्लियर है। अब क्या मतलब है इसका, जितना शेल का नंबर उसमें उतने ही सब शेल होंगे, यही मतलब है ना। अगर n की वैल्यू 4 है तो उसमें कितने सब शेल होंगे, 4, और वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3। ये लाइन वही बताती है। क्लियर है ये, ठीक है। एंड दोज वैल्यूज वेरी फ्रॉम 0 to n-1. So l is equal to 0 1 2 3 up to n-1, ठीक है ना। यहाँ एक नीचे हम बना लेते हैं। l is equal to 0 मतलब s सब शेल, l is equal to 1 मतलब p सब शेल, l is equal to 2 मतलब d सब शेल, 3 मतलब f सब शेल, 4 मतलब g सब शेल। ये तो होते ही नहीं है पीरियोडिक टेबल में, इतने तो f तक ही होता है। एंड सो ऑन g h i j के चलता रहेगा थ्योरेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसकी वैल्यू होती है √l इंटू l + 1 h/2π। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता चलता है। ये फॉर्मूला है,
डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कराऊंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई और वाइटल एंगुलर मोमेंटम क्या √L × L + 1h/2, ठीक है। हाँ, रूट के बाहर h/2 पाई, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। इसके पॉइंट्स लिखना है, इट इज डिनोटेड बाय m। अब ये क्या बताएगा, इट गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल ठीक है ना। ओरिएंटेशन क्या है सब शेल की, सी पॉइंट, वैल्यूज ऑफ m डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ l फॉर a given value of L, m can have 2l + 1 वैल्यूज। ये बात क्लियर है। m की टोटल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, 2l + 1। रेंज कहाँ से कहाँ है बताओ, यस, रेंजिंग फ्रॉम -l to l। तो हम यहाँ एक चार्ट भी बना लेते हैं, वैल्यू ऑफ l, टोटल वैल्यूज ऑफ m, वैल्यूज ऑफ m। देखो अगर l की वैल्यू 0 है तो टोटल m की वैल्यू कितनी होगी, 2l + 1, कितना आएगा, 1 ना। ये बताते जाओ ना मुझे, टोटल वैल्यूज 1। हाँ हाँ, एल की वैल्यू अगर ऐसे, चलो मैं यहाँ भर देता हूँ, ये लोग, ये आप मुझे बताओ 1 2 3, यहाँ क्या लिखूँ, टोटल वैल्यूज कितनी होंगी एम की, 3, यहाँ 5, यहाँ 7, कहाँ से कहाँ तक, ये 0, ये -1 0 1, ये -1 0 1 2, ये -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है ना बातें। हाँ, फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल s से। इसके बारे में लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s, it represents spin of electron around its own axis, which can be either clockwise or anti-clockwise. It can have two values,
+1/2 क्लॉकवाइज के लिए, -1/2 एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो फिर लिख लेते हैं, इट इज आर्बिट्ररी assumed that +1/2 is clockwise and -1/2 is anti-clockwise. Otherwise +1/2 and -1/2 represent two quantum mechanical spin states which have no classical analog। ठीक है, +1/2 -1/2 के हैं, बस दो स्पिन के स्टेट्स हैं। उसको हम बोलने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं, बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। क्लियर बात है? तो इसमें जो पूछा जाता है ज़्यादा ये होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट न्यू किसके इक्वल है ये? √of n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला नोट कर लो। इन सब के क्वेश्चन हम करेंगे। क्या? बोहर मैग्नेटॉन यूनिट है इसका, बोहर मैग्नेटॉन। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं ना, इनमें से जो फर्स्ट 3 हैं वो जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व किए जाते हैं। 4th वाला स्पिन क्वांटम नंबर आर्बिट्ररी अज्यूम्ड है, ये बात लिख लेते हैं। आउट ऑफ these 4 quantum numbers, first 3 are derived from Schrödinger wave equation and 4th one is arbitrarily assumed। ओके, सो ये हमारे 4 क्वांटम नंबर्स हैं।